जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी सत्संग को, उसी तरीके से हम सत्संग को शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बोलना चाहूँगी क्योंकि गुरुपा ने हम लोगों को, पूरी फैमिली को एक सरप्राइज ट्रिप ब्लेस किया है, वो भी हैदराबाद में। और हम लोगों को बहुत बहुत जगह घुमाया भी है, गुलकंडा और श्री सैलम जो कि ज्योतिर्लिंग है हमारे गुरुपा का। जैसे कि हम सबको पता है कि उन सबके भी दर्शन बहुत अच्छे से आराम से करवाए, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी करवाए। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने सबको हेल्थ ब्लेसिंग्स भी दी है। कोई बड़ा संकट था जो गुरुपा ने हम सबका छोटे छोटे में काट दिया है। सबको कोल्ड एंड कफ हो गया था, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और करवा चौथ भी संगत जी इतना अच्छा सेलिब्रेट करा है। इतना सारा संगत जी इतना तो मैंने संगत जी 5 साल में नहीं बना था। उन्होंने करवा चौथ पे ही ये मुझे ट्रिप जो है गिफ्ट करके दिया है। और करवा चौथ के दिन मुझे संगत जी ज्योतिर्लिंग जी का भी दर्शन करवाया है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत ही सेफ ट्रिप दिया है। एक उनका मैसेज आता है कि लग्जरी लाइफ ब्लेस करने वाले हैं, तो एकदम लग्जरी स्टे दिया है, खाना भी एकदम लग्जरी था, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, पहले तो मैं डाइटिंग पे थी तो गुरुपा का मैसेज आया था कि डाइटिंग पे कुछ नहीं होगा, सब कुछ लंगर प्रसाद से होगा। तो पहले तो मेरा मन नहीं था कि खाऊं, लेकिन यहाँ पे इतना टेस्टी और लग्जरियस खाना है कि मेरे से रहा ही नहीं गया। और मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा खा लूँ, और मुझे अंदर से आवाज़ आई खा ले, मैं सब संभाल लूँगा। तो अपने गुरुपा को पता है कि मतलब मेरे को ना, मेरी बेटी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और गुरुपा ने फिर ऐसे अरेंजमेंट्स किए कि मुझे 7 डेज़ की जो ट्रिप थी उसमें पूरा खाना मुझे बाहर का ही मिला है और मुझे बनाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि गुरुपा को पता है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। और तो संगत जी, मुझे मतलब वायरल के साथ थोड़ी वीकनेस भी पूरे टाइम में, स्लीपी भी फील कर रही थी। तो उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए भी, संगत जी न जाने कौन सा कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा, उस चीज़ से राहत देने के लिए भी मुझे ट्रिप ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहूँगी मैं, क्योंकि गुरुपा जो डिसीज़न लेते हैं वो बिल्कुल सही है। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है संगत जी, हमारे काम भी उन्होंने बनाने। और सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग में ये कहना चाहूँगी, उन्होंने हमें एक नया घर गिफ्ट किया है जो कि एक गवर्नमेंट क्वार्टर है। क्योंकि मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा ऐसा घर दिला दो जिसको हमें लोन भी ना लेना पड़े और घर खरीदना भी ना पड़े। तो संगत जी, गुरुपा ने एक बहुत 2 BHK का फ्लैट था जिसको हमें शिफ्ट करवा करके 4 BHK का एक बड़ा सा क्वार्टर दिलवा दिया है संगत जी। वो भी इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जब तक हम लोग अपने घर पे थे तो उसका ऑर्डर नहीं आ रहा था, जबकि उसका काम जो था वो 7 अक्टूबर से 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ चालू हो गया था। फीलिंग हो रही थी, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा था संगत जी।
तो गुरुपा मुझे मतलब ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे संगत जी। और गुरुपा का मुझे बार बार मैसेज ये आ रहा था कि सब कुछ तू मेरे पे छोड़ दे, तू टेंशन ना ले। लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। लेकिन फिर जैसे ही मैंने वो चीज़ छोड़ी और गुरुपा ने मुझे ट्रिप ब्लेस किया, तो मैं वो चीज़ भूल गई। और जैसे ही मैं उस चीज़ को भूल गई संगत जी, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ा, तो गुरुपा ने अपने आप ही जैसे 2 दिन के ट्रिप के बाद मुझे बोला था कि दिन पे मैसेज दिया था कि आज तेनू खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी के लिए उन्होंने शाम का वो ऑर्डर दिखा दिया कि तुझे मैं जो घर अनलोड करवाने वाला था वो तुझे मिल गया है, अब तो खुश हो जा और ये ट्रिप को और अच्छे से एंजॉय कर और मन लगा करके सिर्फ और सिर्फ गुरुपा का सिमरन कर। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जिस होटल में हम लोगों का स्टे करवाया था उसमें ही मुझे करवा चौथ सेलिब्रेट करवाया, और उन्होंने खुद पूछा और बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप करवाया। क्योंकि संगत जी मुझे किसी पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मैं बाहर आके कैसे करूँगी, वो भी साउथ में, वो भी यहाँ पे तो कोई भी नहीं करता है। लेकिन मुझे इन्होंने इतने अच्छे चांद के रूप में अपने दर्शन करवाए। पहले मुझे कन्फ्यूज़न थी कि वो गुरुपाठ थे कि नहीं, लेकिन आज के सत्संग में उन्होंने सुनवाया कि जो तू सोच रही है वही था, वो मैंने ही तुझे दर्शन दिए हैं, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और इतना बड़ा करवा चौथ बनवाने के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। उसके बाद ये भी आता संगत जी, सत्संग यहाँ तक नहीं और सुनिए। उसके बाद गुरुपा ने वहीं पर उसी चीज़ को क्या कहते हैं, दूसरे दिन हमें विसर्जन करवाना रहता है संगत जी करवा चौथ का। तो यहाँ पे कोई कुछ कहते ही नहीं है संगत जी। तो मैं बोलती थी गुरुपा करवा किसको दूँ, और जो श्रृंगार का सामान लिए वो किसको दूँ, मतलब थाली वगैरह जो देते हैं मतलब किसको दूँ, जो सुहागन वगैरह को देते हैं मैं किसको दूँ, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ। तो गुरुपा ने मुझे माइंड में थॉट डलवाया और बोला कि अपनी खिड़की से बाहर देख। तो मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ पे एक हनुमान जी का टेम्पल बहुत बड़ा था जहाँ पे राम दरबार था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पूरा सामान उन्होंने मंदिर में रखवा दिया, और मंदिर में रखवा दिया बहुत ही आदर के साथ रखवाया, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो हम नहीं कर सकते, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं संगत जी। दोनों करवा और करवा चौथ की जो माता की, पार्वती माता जी की जो फोटो रहती है वो श्रृंगार का सामान, चुनरी वगैरह मैंने बोला था, क्योंकि मैं फ़्लाइट से ले तो आई थी संगत जी, लेकिन उसको वापस लेके जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें से पानी से मैंने जल डाल दिया था तो सब कुछ गीला वगैरह भी हो गया था संगत जी। और पूजा के अवध सामान को या तो हमें कहीं विसर्जन करना रहता है या फिर मंदिर में ही रखना बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते क्योंकि पाप लगता है संगत जी। तो ये गुरुपा ने ये चीज़ मेरे माइंड में डाली, और दूसरे दिन मुझे नहीं पता था कि वो बजरंगबली जी का मंदिर है। तो मैं वहाँ गई तो घर के अंदर एक पेड़ था जहाँ पे सारी मूर्तियाँ रखी थी। तो गुरुपा ने थोड़ा डाला कि यहीं पे रख दे, तो वो मैंने सारी चीज़ों को वहीं पे रख दिया श्रृंगार के साथ, तो फोटो वगैरह सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी पूजा कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि जब तक आप उनका विसर्जन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा ना कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो इसके लिए भी जो गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, उसके बाद मेरे मन में ना यही क्वेश्चन चल रहा था कि मैं गुरु जी की जोत कैसे चलाऊँगी, क्योंकि मैं बाहर हूँ, ट्रेवलिंग पे हूँ। तो मेरे मन में थोड़ा डाला गुरुपा ने कि जो मैं पॉकेट स्वरूप लाई हूँ, जो मैं हमेशा रखती हूँ, इसको ही तू मंदिर के स्थान मतलब अपने मंदिर में बना ले जहाँ पे तू स्टे कर रही है। और मैं संगत जी गुरुपा ने पहले भी संगत जी गुरुपा ने बाती दिया और तेल वगैरह लेके ट्रैवल करवाया। तो अभी तक मैं डेली सुबह शाम उनकी जोत जला पा रही हूँ, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और अभी जो मेरी मैस्टिक है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा मैस्टिक तो ख़त्म हो गई है गुरुपा, और मेरे को जल प्रसाद का भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जो करवा में मुझे अलग से जो शॉपिंग करवाई थी, एक लोटे की शॉपिंग करवाई। तो संगत जी उन्होंने पहले वो थोड़ा डाला कि जो लोटा जो है उससे जल प्रसाद बना ले, तो उसके लिए भी शुक्राना। फिर उसके बाद क्या होता है ना संगत जी, मेरे को गुरुपा ने थोड़ा डलवाया है कि
तो मैंने बोला आसन किस में बिठाऊं, उनके गद्दे कहाँ पे लगाऊं। तो गुरुपा ने थोड़ा डाला कि वो जो श्रृंगार वाली जो थाली न्यू वाली खरीदी थी मैंने करवा चौथ पे, तो संगत जी गुरुपा ने ही करवाई थी। तो इसमें मैंने गद्दे लगा करके पॉकेट स्वरूप कर रखे और डेली गुरुपा की जोत जो है वो जल रही है, होटल में भी जल रही है। उसके लिए शुक्राना, क्योंकि गुरुपा बहुत जगह जगह से हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, कोई भी एवल आई जो है वो नहीं लग पा रही है संगत जी। उसके बाद ये भी नहीं था तो मेरी मैस्टिक ख़त्म हो गई थी। तो मैंने बोला गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं जोत कैसे जलाऊंगी, आज तो आखिरी मैस्टिक बची है। तो वो संगत जी मैं जोत जला करके बाहर ही गई अपनी रूम से। तो एक इतने में एक रूम सर्विस वाला एक सामने खड़ा था, जैसे गुरुपा ने उसको भेजाओ, मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया गुरुपा भैया मैस्टिक है। तो उन्होंने तुरंत ही दे दी मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत जल्दी आप सुनते हैं और इतनी जल्दी जवाब देने के लिए। यहाँ पे गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में पर डे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। ब्लू कलर और ब्लैक कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सेम टू सेम ये वही कलर हैं जो मेरे घर के पास दिखती थी, ब्लैक और ब्लू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे आज इतने सारे सत्संग सुनवाए हैं संगत जी, करवा चौथ पे जो ब्लैक मैजिक हुए हैं और जो करने वाले लोग थे उन सबका काट कर दिया, जिनके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने बताया था कि मैं तुझे बहुत जल्दी धार्मिक यात्रा ब्लेस करूँगा। तो श्री सेलन की जो यात्रा थी वो सच में धार्मिक यात्रा थी, उसके लिए अनंतम शुक्राना करना चाहूँगे। और अलग से ट्रिप जो है 5 दिन का ये भी है, मुझे उन्होंने मतलब 2 सरप्राइज गिफ्ट किए हैं। एक धार्मिक यात्रा भी ब्लेस करवा दी, दूसरा अंकल जी के साथ घूमने भी भेज दिया है, क्योंकि 7 डेज़ का ट्रिप है, एक दिन आने का जाने का, वो भी आने जाने का जितना भी होता है वो पूरा फ्लाइट से होता है संगत जी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे कि तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी प्यारी धी है, तो मैं तेरे को तो मैं तुझे सिर्फ़ और सिर्फ VIP लाइफ ही ब्लेस करूँगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। क्योंकि मैं टेंशन ये रही थी संगत जी कि आने जाने में ट्रेन से कैसे होगा बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे घर से हैदराबाद का रास्ता 24 घंटे का था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉर्ट आउट करने के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। आज गुरुपा का मैसेज 2 बार आ गया है, गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरुपा का मैसेज आया कि सारा काम छोड़कर सबसे पहले तो शुक्राना क्यों नहीं करती है। आज गुरुपा तो उससे बहुत नाराज़ है, इस टाइप से 2 बार मैसेज आ गए संगत जी। जो दूसरी बार आया ना, मुझे लगा पहले वाला मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा मैसेज जो दूसरी बार आया ना, मैं समझ गई कि तो मेरे लिए ही है। तो माफ़ करना गुरुपा, मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं बिल्कुल सोच के नहीं बैठी थी कि मैं इतना सब कुछ बोलूँगी संगत जी, क्योंकि ना और हाँ संगत जी, मुझे गुरुपा एक और चीज़ याद दिलवा देगा कि ना मुझे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन था, जैसे सर्वाइकल पेन होता ना वैसा ही था। वैसा नहीं था मतलब, वो तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ ना सामने के गर्दन की नसें सूख गई थी, मतलब अजीब टाइप का था कुछ संगत जी। बहुत बड़ा संकट था जो गुरुपा ने बहुत छोटे में कटवा दिया है, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। क्योंकि अजीब सी चीज़ें हो रही थी, पहले तो गर्दन के हड्डी दर्द होने लग गई, फिर नसें दर्द होने लग गई और फिर सूजन आ गई। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा कुछ तो कीजिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। फिर गुरुपा ने मुझे एक जल दिलवाया और जिसको लगा करके मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरुपा से ब्लेस्ड करवा करके ही दवाइयाँ खानी चाहिए संगत जी हम सबको। और वो लगाया मैंने 3 से 4 दिन, जब तक मैं उस घर से हटी नहीं संगत जी, तब तक ये चीज़ें जो हैं मुझ पे असर बहुत डबल ट्रिपल उससे कर रही हैं। क्योंकि मुझे गुरुपा ने बताया था कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा भी जब तक हम लोग वो घर शिफ्ट नहीं करवा रहे हैं तब तक हम लोग को उस घर में रहने भी नहीं दे रहे हैं संगत जी। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले आंटी हैं उनको पता चल गया है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं घर शिफ्ट करने की, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं कि हम लोगों का काम ना बने संगत जी। हम लोग जब से उनको पता चला है तो ये जो काम था ये हम लोगों का पिछले महीने हो जाना था, लेकिन पिछले महीने से इतना ही टलते गया, होते होते ही काम कैंसिल हो रहे थे संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ,
जैसे जैसे 7 नंबर की ब्लेसिंग से 7 अक्टूबर को गुरुपा ने फिर से एक न्यू फाइल गुरुपा ने खुलवाई, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि कोई एक रास्ता बंद करेगा तो मैं तेरे लिए 4 खोलूँगा। तो वो पुरानी फाइल क्लोज करवा दी थी अपने ब्लैक मैजिक से, तो दूसरी वाली फिर उन्होंने चालू करवाई थी गुरुपा ने 7 तारीख को। लेकिन होते होते ना बहुत टाइम हो गया, मान के चलिए कि आज 23 है ना, तो कल 22 को ऑर्डर आ गया था संगत जी, तो उसको कंप्लीट होने में भी 15 डेज़ लगे गए, 16 डेज़ लग गए संगत जी। 16 डेज़ 7 नंबर से आज का 16 डेज़ से, मतलब 7 नंबर के ब्लेसिंग्स के साथ फिर ऑर्डर निकला। मतलब इतना स्पैम उन्होंने संगत जी हमको इतना वेट करवाया, तो उसमें भी हमारे कोई कर्म और कष्ट ही काटे हैं। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। माफ़ कीजिएगा संगत जी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले कोई इतनी बड़ी बड़ी बीमारी को छोटे के रूप में काटने के लिए, और ये किसी ना किसी संगत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जो अभी गले की प्रॉब्लम से जो फेस कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये हो गया है, ये समझिएगा कि कोई बड़ी बीमारी थी जो गुरुपा ने छोटे से में ही काट दी, जो खांसी और सूजन में ही निकाल दी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे सर्वाइकल पेन से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि जब से मेरे को गुरुपा ने 3-4 मैसेज सुनवा दिए थे सर्वाइकल पेन के, और मुझे वैसे ही दर्द होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। सिर्फ सत्संग ही ऐसी जादू की छड़ी है जिसमें हमारे सारे काम हो जाते हैं संगत जी, और मेरा तब से पेन भी नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी बीमारी जो है संगत जी, बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे को किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस खुश रहे और सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दे। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। उन्होंने मुझे 13 नंबर भी ब्लेस करके रखा है, क्योंकि मेरी जो स्कूटी का नंबर है वो भी 13 है, और जो मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था तो मेडिकल का नंबर जो था वो भी 13 ही था। तो मैं समझ पाई संगत जी कि गुरुपा कब से अंग संग हैं मेरे। तो शुक्राना गुरु जी, हर उस पल का शुक्राना। अब सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करने जा रही हूँ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज जो है शनिवार का दिन है, और शनिवार का दिन जैसे कि हम सभी संगत को पता है कि बहुत भारी रहता है संगत जी। आज 28 सितंबर 2024 है संगत जी, और जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना करने से हमारे सारे कर्म कट जाते हैं, तो हमें ये सब तो करना ही चाहिए संगत जी। तो फिर हमें क्योंकि नहीं पता कि कौन सा कष्ट आ रहा है हमारे ऊपर, जो हम नहीं ले सकते वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुपा देख सकते हैं संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया है। पहले इस चीज़ का शुक्राना है। गुरुपा के बहुत बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में लीकेज हो गया है बारिश की वजह से, तो अब अपने घर की अच्छे से सफाई कर। अब संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि इसमें कुछ इशारा दे रहे हैं मुझे। तो संगत जी, मैंने अपने ना घर के मेरा जो मेन गेट है वहाँ पर देखा, तो वहाँ पे ना संगत जी सीपेज तो था, लेकिन वहाँ पे ना मेरा ध्यान ऊपर गया। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, सीपेज में ओम बना हुआ था, सीधे सीधा एग्जैक्ट ओम बना हुआ था संगत जी। जैसे गुरुपा ने फ्रंट गेट पे अपनी प्रेजेंस फील कराई है, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी को सत्संग में ये भी सुनवाया कि गुरुपा ना अपना पहरा लगवाते हैं,
तो ऐसे ही ओम के चिन्ह बना देते हैं दीवारों पे, मतलब कुछ तरीके से वो चीज़ें ऐसे कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा करेंगे संकट जी, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने सत्संग में सुना था, लेकिन ये जब मेरे साथ चीज़ें हुई तो वो मैंने पहली बार अपने साथ देखी हैं, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। ये सत्संग एक्चुअली मैं बहुत दिनों से रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने इसको सत्संग करने बैठती थी तो संकट जी ये पॉइंट ही मेरे दिमाग से हट जाता था। लेकिन गुरुपा ने अगर आज ये सत्संग के थ्रू करवाने का बोला है तो इसमें गुरुपा की कोई रज़ा रहती है संगीत जी। शनिवार का दिन बहुत भारी था तो गुरुपा ने मुझसे कहा था कि एक नारियल को 7 बार वारना है, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं वार पाई, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। आगे मैं अपने शुक्राना सत्संग में बताना चाहूँगी कि मुझे ना गुरुपा ने मेरा कष्ट कटवाने के लिए उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो तू देख करके पेपर साइन करे। तो अचानक से मुझे कॉल आता ऑफिस से, मेरे जो हेड लोग हैं उनका मतलब वो कॉल आता है और मुझे साइट पे भेज देते हैं। मतलब एक तरीके से कहीं से कंप्लेन भेजी थी, कोई साइट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो गुरुपा का इशारा तो था, लेकिन ये सत्संग सुन लिया था तो संगत जी वो प्रॉब्लम तो कट गई थी संगत जी। लेकिन जो कष्ट था 10% वो तो गुरुपा ने कटवाना ही था संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे भेजा साइट पे, क्योंकि मैं संगत जी गुरुपा की रज़ा में राज़ी हूँ। तो मैं वहाँ पे जैसे ही गई और वहाँ पे जाती हूँ तो जो इशू था वो बहुत बढ़ चुका था, लेकिन वो मेरे जाने के पहले ही गुरुपा ने सॉल्व करवा दिया था और मुझे 5-10 मिनट लेट वहाँ पहुँचाया था। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं जैसे ही घर से बाहर निकली धीरे धीरे बारिश आने लग पड़ी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मुझ पे अमृत वर्षा की है, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना, हर श्वास शुक्राना करना चाहूँगी। क्योंकि गुरुपा के कल से मैसेज आ रहे थे कि कल अमृत वर्षा होने वाली है। तो मैं ये सोच रही जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि स्वरूप से होती है, मैंने नहीं, लेकिन नहीं संकट जी वो स्वरूप से नहीं होती है, वो गुरुपा का तरीका होता है अपना अपना अलग अलग तरीके से बताने का। तो संगत जी क्या हुआ, मैं जैसे ही निकली तो धीमे धीमे बारिश हो रही थी, जिसमें भीग तो नहीं रही थी, लेकिन ये घर में जब मैं आज पहुंची तो संगत जी मुझे याद है कि अरे ये तो अमृत वर्षा थी। अमृत वर्षा का फील करवाने के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी क्या होता है कि ना ये होने के बाद ना जब मैं लौट रही होती हूँ तो वहाँ पे ना वो निपट जाता है, वो विवाद निपट जाता है, कैसे ना कैसे करके लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई थी। तो इसके लिए पहले तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि क्रेडिट गुरुपा ने मुझे दिलवाया कि कहावत है ना कि करते हैं आप गुरुपा और नाम मेरा हो रहा है। तो यही हुआ संगत जी, सेम मेरे साथ हुआ कि गुरुपा ने ये पहले लड़ाई सिमटवा दी थी और फिर उसके बाद मेरे ऑफिस में मेरी इमेज अच्छी करने के लिए उन्होंने मुझसे भेजा। क्योंकि संगत जी और मेरा बॉस भी था संगत जी जो टिपिकल टाइप का था, लेकिन संगत जी मतलब वो संगत जी जंगल में से जाना था संगत जी जो मेरा था। तो संगत जी ने हाँ गुरुपा ने मुझे पहुंचा दिया। लेकिन जब मैं वापस लौटी सत्संग के आए संगत जी ये सुनिए, जब मैं वापस लौटी तो गुरुपा ने मुझे अपना येलो कलर की तितली वाला सब मतलब प्रेजेंस करवाया। क्योंकि उस वक्त मैं गुरुपा से क्वेश्चन पूछ रहे थे, गुरुपा मतलब क्या गुरुपा ये डिसीज़न आप पे दिलवा रहे हैं, क्या ये डिसीज़न सही होगा, क्या मैं इसमें आगे बढ़ूं? तो मुझे अपनी हाँ करने के लिए ना कोई भी तितली के रूप में दर्शन मांग लीजिए थे, मैंने मांग लिए थे, माफ़ करना गुरुपा, लेकिन मैं आपकी बुद्धू बेटी हूँ ना, क्या करूँ? तो संकट जी क्या हुआ ना, येलो कलर की तितली मेरे सामने से आ गई और मैं संकट जी मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा कि भगवान साक्षात मुझे दर्शन देने आ गए अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए सच में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा टिपिकल था ना कि मेरे को माइंड सेट में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही थी संगत जी। तो बोलते ना हम थोड़े से लालची हो जाते हैं संगत जी, तो गुरुपा इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने बोला गुरुपा प्लीज़ एक बार आप प्लीज़ मुझे तितली के रूप में दर्शन दीजिएगा, लेकिन ब्लैक कलर की तितली के रूप में दर्शन दीजिएगा ना, कि ताकि मुझे कंफर्म हो जाए
कि ये डिसीज़न जो आप मुझे इशारा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी सुबह कि मैं गुरु हाँ, और मैं सिर्फ तेन रास्ता दिखा सकता, चलना तेन खुद पवेगा। तो मैं सोचा गुरुपा मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद से ले लूँ, मैं चलूँ इस पे। पहले तो उन्होंने येलो कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए, पर जब मैंने दोबारा से क्वेश्चन से पूछा कि गुरुपा सच में मैं ये इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन मैं ले लूँ, आप ही करवा रहे हैं, देख लीजिए ये सब, इसके लिए प्लीज़ ये सब ना ब्लैक कलर की तितली के रूप में मुझे दर्शन देना। तो माफ़ करना गुरुपा, आपको तकलीफ़ हुई होगी, तो इतना कहा ही था संकेत जी मैंने। लेकिन उसके पहले मेरे पास है ना संकेत जी ब्लैक मतलब ब्लैक ना ब्लैक कलर की ना बफेलो आ जाती है संकेत जी, तो जो मुझे ना मतलब ये मानिए कि मारने को दौड़ती है ना। तो मैं संकेत जी बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, है ना। तो मेरे मुँह से निकला गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी निकला संगत जी मेरे मुँह से, और 4 बार मैंने गुरुपा बोला, गुरु जी बोला। और पीछे से संगत जी मेरे एक गाड़ी आई, सर की गाड़ी आई, पहले उन्होंने बफेलो को साइड में किया, लेकिन फिर भी वो मुझे मारने आ रही थी संगत जी। लेकिन जब मैंने गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी बोला, तो इतने में पता नहीं क्या हुआ संगत जी, जो भैंस थे वो दूर हट गई, और हट गई जैसे गुरुपा ने ना मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट अनहोनी होने वाली थी ना, वो टाल दी। क्योंकि मुझे ना संगत जी 2 दिन से ना मतलब एक्सीडेंट्स और अनहोनी होने के ना मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे ऊपर कोई खतरा है, तेरे ऊपर कोई खतरा है। तो मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि कोई एक्सीडेंट होने वाला होगा जो उन्होंने अनहोनी टाल दिया है। लेकिन बहुत डर लगा था गुरुपा, सच में बता रही हूँ। अगर मैं गुरुजी नहीं बोलती और मेरा ड्राइव करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता संगत जी, है ना। और मतलब मारने आ रही थी संगत जी, सोचिए कोई भैंस आके आगे आपकी स्कूटी को मारे, आप तो गिर ही जाओगे ना, बचोगे थोड़ी ना। वो भी इस साइड उस साइड खाई थी संगत जी लिटरली, और बारिश टाइप से हो रही थी, तो कोई भी घबरा जाएगा ना। पीछे कार भी थी, तो इतना बड़ा अनहोनी टालने के लिए, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए गुरुपाल ने पहले मुझे बाहर भेजा और इसको राउंड मरवा करके इस टाइप से कष्ट कटवाए। तो बस मैंने जय गुरु जी बोल के मैं लौट ही रही थी संगत जी, मेरे माइंड से वो बात स्किप भी हो गई थी कि मैंने गुरुपाल से अपनी क्वेश्चन पे कन्फर्मेशन मांगा था संगत जी, मैं भूल ही गई। लेकिन गुरुपा को तो सभी याद रहता है ना संगत जी, इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने फिर मुझे मेरा थॉट याद दिलाया और ब्लैक कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए संगत जी। मतलब इतनी दूर जा कर के भी उनको याद रहा कि मुझे मेरे बेटे को ये आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है, और मैंने ही उनको राह दिखाई थी, ये मैंने उनको कंफर्मेशन देनी। तो इन चीज़ को कंफर्म करवाने के लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी संगत जी, क्योंकि ये जो था ना संगत जी मेरे लाइफ से रिलेटेड था, और इतना बड़ा डिसीजन संगत जी मूव ऑन करना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी मेहर बरसाने का। सोचिए इतने दिनों से, कल मुझे मैसेज आ रहे थे कुछ न कुछ एक्सीडेंट या अनहोनी हो रही है, तो इस रूप में गुरुपा ने कटवा दी। अगला सत्संग में ये बताना चाहूँगी संगत जी, मुझे ना बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे मंदिर में ना गणेश जी की मूर्ति खंडित है। अब मेरे मंदिर में तो मूर्ति ही नहीं थी संगत जी, गणेश जी मेरे तो पोस्टर था, और वो भी एक ही था क्योंकि अभी लगाया है, जब नया था तो कहीं से खंडित नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने दूसरा देखा संगत जी, और करवा चौथ मनाते ना संगत जी, तो उसका एक पोस्टर होता है अलग से आता है, तो उसमें ना छोटे से गणेश जी थे, वो खंडित ज़रूर थे। तो उनके ऊपर संकट जी वो 2 साल पुराने होंगे संकट जी, मैं उनको फ्रेम नहीं करवाया था, ऐसे ही रखा हुआ था, और जो वो उसमें गणेश जी बने हुए थे ना वो खंडित थे। और उसको मैंने जैसे ही हटाया संकट जी, अचानक से ना जो ऑफिस में कॉल आने बंद हो गए थे वो चालू हो गए। तो फिर मुझे इशारा मिल गया कल से हुआ था संकट जी,
तो पहले मैंने उसको हटाया तो उसको घर में रखा हुआ था, तो कॉल आने चालू हो गए, तो मैं समझ गई कि हाँ, गुरुपा ने यही डिसीज़न जो था वो सही करवाया है मेरा। और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे काम में, वो कुछ खंडित मूर्ति की वजह से भी आते हैं संगत जी, जो हमारे काम नहीं बनते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। गुरुपा ने बोला था कि हमें शिव पुराण पढ़ना है ताकि तुम्हें हेल्प हो, तुम्हारी लाइफ में जो पितृ दोष है वो हट जाए। तो पितृ पक्ष में ही करना है उस चीज़ को, शिव पुराण को। इस तो गुरुपा ने बोला कि अपनी लाइफ में कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए, लेकिन अब एक ही बार हो जाए अभी तो गुरुपा की जब मेहर होगी तब भी दूसरी और तीसरी बार हो पाएगा। तो इसके लिए पहले तो संगत जी शिव पुराण आदि से ज़्यादा कंप्लीट करवा दे, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि 2 बच्चों के साथ घर के काम के साथ शाम को शिव पुराण पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है संगत जी। मेरे जो कर्म थे, मेरे जो कष्ट थे, वो कटवाने के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया कि जब मैं नहीं जानती थी, मतलब इस जन्म में, तो मैं उनसे पिछले साल धनतेरस के दिन जुड़ी थी, तो उसके पहले से ही मुझे संगत जी सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं संगत जी। मेरी डिलीवरी उन्होंने करवाई संगत जी, में से कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी संगत जी। मतलब मेरा ना ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब सडनली सी सेक्शन डिलीवरी थी, लेकिन वहाँ पे भी संगत जी उन्होंने बचाया था, क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था, उन्होंने ही बचाया था। उसके बाद भी तेरे घर वाले जितने ब्लैक मैजिक करते जा रहे थे, लेकिन उन सब से भी रक्षा मैं ही कर रहा था। तो संगत जी, गुरुपा हमें सामने से आके प्रोटेक्ट करते हैं जब हम पूरी तरह से हार मान जाते हैं और जब छोड़ देते हैं सब कुछ कि हाँ ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था संगत जी उस टाइम पे कि पिछले साल की अब तो ख़त्म है लाइफ, अब तो कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब संगत जी, गुरुपा सामने से आके हम संगत लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मुझे भी तभी संभाला है गुरुपा ने। तो मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी आंटी जी। सबसे पहले आंटी जी, आपका शुक्राना, आपने सभी सत्संग शेयर कर दिए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच आंटी जी। संगत जी, आज ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी ने हमें इस महीने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी ने हमें संगत जी वाइट, लाइट ग्रीन, वाइट, ब्लैक डॉट्स वाली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, वो भी मंडे के दिन। संगत जी, वैसे तो मैं लेट ही उठती हूँ। मैं एक दिन उठी, सोचा आज ऊपर टेरेस पर घूम करके आती हूँ। आई थिंक ये अगस्त की 1st या 2nd वीक की बात है। जब मैं गई टेरेस पर तो मैं प्लांट्स के पास खड़ी हुई थी संगत जी, तो अचानक से एक वाइट बटरफ्लाई, डिज़ाइन वाली वाइट बटरफ्लाई मेरे चक्कर लगाने लगी, और उसने मेरे चक्कर लगाए 3-4 बार। मैंने जब देखा मैं इतनी खुश हुई, और वो इतनी सुंदर थी संगत जी। वो चक्कर लगा करके जाके संगत जी
सदाबहार वाले फूलों पर बैठ गई। एंड मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और वहीं बैठ कर अपनी सिस्टर को आवाज़ दी कि देख कितनी सुंदर बटरफ्लाई आई है, गुरुजी आए हैं। तभी फिर वो चली गई। मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ आ जाओ वापस, तब तक मत जाना जब तक मेरी सिस्टर को उसके दर्शन ना दो। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और वो वापस आ गए, वहीं बैठे रहे जब तक मेरी बहन आई। उसने भी गुरुजी के दर्शन किए और फिर कुछ टाइम के बाद गुरुजी चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतने सुंदर स्वरूप में दर्शन देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत जी और जय गुरुजी आंटी जी। सबसे पहले मैं गुरुजी को सॉरी बोलना चाहती हूँ। गुरुजी सॉरी, आपकी नालायक बेटी हर बार लेट कर देती है सत्संग को। संगत जी, गुरुजी मुझे कब से बोल रहे थे सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। आज करके सोई। मैं डेली गुरुजी को बोल देती कि हाँ कल कर दूंगी। तो कल गुरुजी का मैसेज आया कि की गल पुत्तर, आजकल बड़ी अक्कड़ आ गई है तेरे विच। जो शुक्राना कितना सबदी हाजरी लग गई है, पर तेरे परिवार विचों किसी ने शुक्राना नहीं किया, बस तुहाडी ही हाजरी रह गई है। सॉरी गुरुपा, सॉरी, माफ़ कर दो अपने बच्चों को। बस आप कभी भी नाराज़ मत होना गुरुपा हमसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा सत्संग शेयर करूं, आप ही लिखवा दो जब भी लिखवाना गुरुपा। संगत जी, लास्ट सत्संग मैंने 31 अगस्त को शेयर किया था। उसमें बताया था कि गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। संगत जी, उसी वीक में गुरुजी ने मुझे मंडे वाले दिन, लास्ट व्रत था मंडे का, गुरुजी ने मुझे उस दिन दर्शन दिए लाइट ग्रीन कलर में। फिर गुरुपा ने मुझे एक दिन रात को भी दिए। गुरुजी हमें हमारे घर की फूलों की बेल पर बैठे हुए थे। संगत जी, उस वीक और मंथ में गुरुजी हमें बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, 26 अगस्त को जन्माष्टमी वाले दिन तो बहुत ही दर्शन हुए हैं सत्संग में जाते हुए। जय गुरुजी संगत जी। 26 अगस्त का सत्संग भी मैं शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से अपने नेक्स्ट सत्संग में। संगत जी, गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो स्पेशल दी ही हुई है हमें, पर जब भी कहीं बाहर जाए तो हमें 777 की भी ब्लेसिंग्स तो ज़रूर ही मिलती हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी तो मुझे घर पर भी ये वाली ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी टाइमिंग्स में, कभी कॉन्टैक्ट नंबर में, और यहाँ तक के कमेंट्स काउंटिंग हो या लाइक हो या फिर किसी के नेम के पीछे, और मोस्ट ऑफ द टाइम चार्जिंग परसेंटेज में भी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे लड्डू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हम इतनी जितना शुक्राना करें उतना कम है। हम इतनी गलतियां करते हैं फिर भी आप हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो
तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।